हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का। कि आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जो है वो साइन ज़ीरो होता है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो क्यों होता है, वाई साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो क्यों होता है। ठीक है, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है। इसमें साइन वेव की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि साइन वेव जो है वो एट दिस पॉइंट यहाँ पे वो ज़ीरो होता है ना, जिसको हम इसीलिए कहते हैं कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं और ऐसे लेकर के आते हैं इसको, ये साइन वेव है। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, साइन 30 जो है वो 1/2 है, तो ये है क्या? बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है, बेस और उसके परपेंडिकुलर का, राइट ट्राइंगल के बेस और उसके परपेंडिकुलर का एक रेशियो है। ठीक है, तो क्योंकि हम इस वक्त साइन की बात कर रहे हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि साइन जो है उसका फॉर्मूला होता है ना। पहले मैं राइट ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम इसका कोई भी एक ये 90 डिग्री है और ये साइड है मान लीजिए ए और ये बी और ये सी, और आप जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर हम इसकी बात करें एक पर्टिकुलर एंगल की, मान के चले कि हम इस एंगल की बात करते हैं और इसको हम ले लेते हैं एंगल अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने ये एंगल अल्फ़ा ले लिया और अब हम बात करेंगे कि साइन अल्फ़ा जो है क्या होता है। तो साइन अल्फ़ा होगा, इसके सामने वाला जो साइड है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों इसके सामने वाला साइड? क्योंकि परपेंडिकुलर तो एक्चुअली दो है, आप देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ये साइड ए बी और साइड बी सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट की बात करें, अल्फा एंगल की, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं और वो साइड है हमारा ए बी। और परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है, साइन जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा जो है वो ए बी बाय ए सी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस एंगल को ज़ीरो की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अगर हम इस एंगल को ज़ीरो की तरफ लेके जाएं तो क्या होगा? तो अब जब हम साइन ज़ीरो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तो वो क्यों कंसिडर करते हैं साइन ज़ीरो? वाई साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो? अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस अल्फ़ा को कम करेंगे, यानी कि ज़ीरो की तरफ लाएंगे, तो हो क्या रहा है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो कम करने का मतलब क्या है कि AC जो है उसको हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो एंगल ये अल्फ़ा कम हो जाएगा। नीचे की तरफ ला रहे हैं तो ये जो लेंथ है ये भी कम हो जाएगी। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं थोड़ा सा और इसको कम कर रहा हूँ, कम करके आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अब AB की लेंथ को कम कर दिया। मान लीजिए AB की लेंथ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ X यूनिट थी, तो मैंने जो है यहाँ पे उसको, या Y मान लीजिए कि ये बीटा है, बीटा लेंथ की ये AB है, तो मैंने मान लीजिए बीटा को कम कर दिया, तो है ना, बीटा माइनस X लेंथ कर दिया मैंने इसको।
तो BC की लेंथ मैंने उतनी ही रखी है, BC की लेंथ मैंने उतनी ही रखी है, ये A है। तो आप ये देखिए कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा छोटा हो, अल्फ़ा जो है वो छोटा करने की वजह से बी ये ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, जब ये लेंथ नीचे आएगा तो हमें इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, जब इसकी हाइट कम हो जाएगी तो कम क्या हो, घट क्या रहा है हमारा, अब देखिए कि ये लेंथ हमारा घट रहा है, ये जो लेंथ है ये हमारा घट रहा है। अच्छा, यही लेंथ जो है वो घटते घटते क्या हो जाएगा, और एक बार मैं ट्रायंगल और इसको छोटा करता हूँ, तो ये और ये लेंथ मैं सेम रखता हूँ, B और C की लेंथ मैं सेम रख रहा हूँ। तो A, B और C, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री। अब मैंने इसकी लेंथ को और घटा दिया, बाकी को मैं सेम रखूँगा, B और C की लेंथ सेम है, इसको मैं और घटा दूंगा, इससे भी घटा दूंगा, यानी कि अगर ये ओरिजिनल है हमारा तो ये थोड़ा कम करने की वजह से और ये और कम कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि AB जो है वो कम करते करते 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये एंगल 0, ये भी एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि ये BC और ये, क्योंकि लेंथ जो है ये लेंथ जो है वो 0 हो रही है, तो आप देखिए कि ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, और ये इस तरीके की एक लाइन बन जाएगी, ओवरलैप की भी लाइन बन जाएगी 0 के बाद। तो इस केस में ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये ओवरलैप की गई, हाइपोटेन्यूज कह लीजिए कि ओवरलैप हो गया इसके ऊपर हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए कि ये जो BC लेंथ है, ये BC लेंथ है, ये फिक्स लेंथ है, एंगल मेरा 0 हो गया, तो AB जो है वो 0 हो गया। अब AB 0 हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये रेशियो जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये रेशियो जो है वो 0 हो जाएगा, 0/AC। और आपको पता है कि 0/AC इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि साइन 91 क्यों होता है, ठीक है। तो आपने जब ये सीखा तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइन 90 का मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा कि वो इक्वलेंट टू 1 होता है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ये हमारा था साइन 0 0 क्यों होता है, तो है ना। अब ये जो ग्राफ है ये मैं फिर से बनाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ये, तो साइन 90 जो है वो यहाँ पे आता है, ये साइन 90 डिग्री आता है, और ये इक्वलेंट टू 1 रेशियो होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। आप इसका नाम कुछ रख लीजिए, x रख लीजिए, y रख लीजिए। तो ये जो है साइन 90 वो 1 क्यों होता है, तो इसका भी सेम कंसिडर करेंगे हम लोग, एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, A C और ये B, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया अल्फा, ठीक है। अब 90 डिग्री के लिए क्या होगा कि ये एंगल बढ़ते चला जाएगा, ये एंगल राइट की तरफ मूव करेगा। तो जब राइट की तरफ मूव करेगा तो अब BC लेंथ जो है वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, BC लेंथ छोटी होती चली जाएगी। और आपको पता है कि साइन अल्फा जो होता है, साइन अल्फा वो होता है AB/AC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB और AC जो है वो आप देखिएगा कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। कैसे, तो अगर हम ये 90 डिग्री बढ़ा दें, यानी कि बढ़ाने के रेस्पेक्ट में देखिए हमको ये ट्रायंगल बनाए रखना है, तो हम इसको राइट की तरफ ना मूव करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको BC की लेंथ को छोटा करेंगे। जब जैसे से BC की लेंथ छोटा करेंगे तो होगा क्या कि आप ये देखिए, ये जैसे जैसे हम इस BC को कम करेंगे ये एंगल ऑटोमेटिक बड़ा होता चला जाएगा। क्यों बड़ा होगा कि अगर ये BC अभी इधर है तो मान लीजिए एक BC डैश ले लीजिए आप,
समझने के लिए। तो बी सी डैश में आप देखिए कि ये एंगल वाइड अपने आप वाइड हो गया, ठीक है। जैसे जैसे ये सी डैश या सी डबल डैश, अब एक हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि ये सी डबल डैश है, तो ये बी है और ये सी डबल डैश है। अब ये मैंने और क्लोज ले आया तो ये एंगल और वाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज लाऊंगा तो ये एंगल और वाइड हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं बी सी को घटाता चला जाऊंगा आप देखिएगा कि ये ए सी बी, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और इस तरीके की लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें बी सी है नहीं हमारा, बी सी 0 हो गया, और जो है ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो ये रेशियो आपस में 1 हो गए। तो इसीलिए जो है साइन 90 डिग्री जो है, क्योंकि अब ये एंगल जो है अल्फा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जैसे जैसे हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ए बी और ए सी का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, और इसलिए दोनों का रेशियो 1 है, और यही रीजन है कि साइन 90 1 होता है। धन्यवाद।